नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल हसीन। सबने पार्ट फर्स्ट मरण सैया। यमराज जी, आखिर में मेरा गुनाह क्या है? क्यों मेरी खुशियों को मातम में तब्दील किए जा रहे हैं आप? मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे दुख तकलीफ देना चाह रहे हैं? मेरा परिवार इस सदमे से मर जाएगा, वो सह नहीं पाएगा। हाँ, उनका जवान बेटा जा रहा है। मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? कोई तो बता दे। मेरे जाने के बाद मेरी बहन, मेरे भाई और मेरे माँ बाप बूढ़े जो हैं, उनको कौन देखेगा? मैं ही तो उनका सहारा हूँ। 10 साल पहले मुझे कलेक्टर की नौकरी मिली और मैं काम कर रहा था, सब कुछ तो कर रहा था। आज मेरा ब्याह हो रहा है। मेरी प्रेमिका न जाने कितने वर्षों से मेरा इंतजार कर रही है और आज आप मुझे लेने आ रहे हैं। हे भगवान, ये कैसी नियति है? आखिर तूने मेरे भाग में ये नियति क्यों लिखी? काका बाबू, भगवान के पासबुक में सब कुछ लिखा रहता है, सारे रिकॉर्ड रहते हैं। एक बार तो सरकारी रिकॉर्ड इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन भगवान के रिकॉर्ड से कोई इधर उधर नहीं हो सकता है। वो हर पल हम सब के अच्छे कर्मों, अच्छे बुरे सभी चीज़ों का लेखा जोखा रखता है। जब भगवान को धरती पे सबने बुलाया तो फिर क्या कर्मों का हिसाब भी नहीं देंगे? अब चलो काका बाबू, यमलोक। हा 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 हा। नहीं नहीं यमराज जी, ऐसा मत करिए। आखिर मेरा गुनाह तो बताइए, मैंने किया क्या है? देख रहे हैं, मेरी प्रेमिका के हाथों में मेहंदी लग चुकी है। हाँ, और वो कुछ ही पलों में लाल जोड़ा मेरे नाम का पहनेगी। मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार सब कितने खुशी हो रहे हैं। जिस तरह 10 साल पहले कलेक्टर बनने पर हर कोई खुशी था। यानी काका बाबू, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम कलेक्टर हो तो सब तुम्हारे खुशियों में शामिल हैं। कोई अगर कलेक्टर नहीं है तो बेकार है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तारपट तो यही दिख रहा था तुम्हारी बातों से। तुम्हारे अंदर तो घमंड है कि तुम कलेक्टर हो और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। नहीं नहीं यमराज जी, मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा न कहा। मेरी बातों से आप गलत तात्पर्य निकाल रहे हैं। हाँ, तुम जैसे लोग ही आज समाज में सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो। ये क्या कह रहे हैं यमराज जी? मुसीबत? हम लोग तो दिन रात काम करते हैं। काम करते हो? अरे अरे, सुन के तो बड़ा अचंभा महसूस हो रहा है हमें तो कि तुम काम भी करते हो। देख रहे हो,
उस बुढ़िया माई को जो तुम्हारे ऑफिस के बाहर बैठी रहती है और क्या कहती है? सुनो बेटा, पिछले महीना आई थी मैं, तुमने कहा था एप्लीकेशन दे देना। माताजी, कर दूंगा आपके पेंशन पर कुछ ना कुछ, लेकिन आज 3 महीने हो गए और मेरी चप्पलें भी टूट गई हैं, माथे पे झुर्रियाँ आ गई हैं और हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं कलेक्टर बाबू आपके कलेक्ट्रेट में रोज आवाज लगाऊं, गुहार लगाऊं। समझ रहे हैं ना? कलेक्टर बाबू, मेरी पेंशन कब मिलेगी? जब मैं मर जाऊंगी तब? ठीक है, हम देख लेंगे। माताजी, परेशान मत करिए, अभी बहुत से काम है, बहुत सी फाइलों को निपटाना है। देखा काका बाबू, बुढ़िया माई भी अब दुनिया छोड़कर स्वर्ग चली गई है। स्वर्ग चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं हो सकता है यमराज जी। मैंने तो सोचा था मैं आगे फाइल को बढ़ा दूंगा। नहीं, हे भगवान, किस दुविधा में डाल दिया है, किस पाप की पोटली को मेरे सर पे रख दिया है। भगवान भी क्या करेगा काका बाबू, वो तो हर पल लोगों को न्याय और सत्य पे चलना सिखाता है। लोग ही भटक जाते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या, घृणा, नफरत करने लगते हैं। मेरे घर में अच्छा खाना हो, मैं बढ़िया कपड़ा पहनूं, बढ़िया पानी पीऊं, और मेरे पड़ोसी के घर में पानी भी ना आए, इससे बड़ी निर्लज्ज बातें और क्या हो सकती है काका बाबू? लोगों के पास एक घर नहीं होता है, बड़े बड़े लोगों के पास 5-5, 6-6 बंगले होते हैं। अरे, जितनी तुम्हारी संतानें नहीं, उतनी तुम्हारे पास संपत्ति है। यमराज जी, मेरी एक गलती की सजा मुझे परलोक ले जाके देंगे आप? एक गलती की सजा? काका बाबू, न जाने कितनी गलतियों की सजा है। चलो परलोक। अभी तो उस बड़े से कढ़ैये में बैठाना है। कढ़ैये में? आखिर उस कढ़ैये में ऐसा क्या है? ये तो तुम्हें बैठने पर ही पता चलेगा। बैठा दो इस कढ़ैये में इसे। नहीं, ये क्या है? खौलता हुआ पानी। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। नहीं, यमराज जी, खौलता हुआ पानी में मुझे बैठा रहे हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? मैं इतना कष्ट नहीं झेल पाऊंगा। कष्ट नहीं झेल पाओगे? अरे काका बाबू, कलेक्टर बनने की खुशी में कष्ट भी झेलना पड़ेगा। आखिर मेरा एक गुनाह मुझे इस कढ़ैये के ऊपर बैठा रहे हो यमराज जी। एक गुनाह देखो।
देखो, तुम्हें आँख से ठीक से दिखता नहीं है। रोड संभाल के पार करना, कोई गाड़ी मार के चली ना जाए। साल भर हो गया, पानी नहीं आया है। तुम रोड ठीक से पार करना, तुम्हें चोट ना लगे। हे भगवान, जिसकी वजह से हमें इतने कष्ट मिले हैं, उसे भी इसी तरह गर्म पानी में उबाल के मारना, ताकि वो भी हमारी पीड़ा को समझ सके। नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। आशा करती हूँ कि आप सभी को हसीन सपने में मड़ियन सैया पसंद आ रही होगी।